गार्डनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज दिनांक 7 जुलाई। सबसे पहले मैं आपको मोनेस्टेरिया की अपडेट दिखाता हूँ। मैंने मोनेस्टेरिया प्रोपेगेट किया था, जिसका वीडियो पहले डाला था। ये प्योर खाद में, मानूरे में, एकदम ताज़ा में प्रोपेगेट किया था। सब में स्प्राउट्स निकल गए हैं। मोनेस्टेरिया प्रोपोगेट करते समय सबसे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो ये स्टेम होता है उसको मिट्टी से बाहर रहना चाहिए ताकि रूट रोट ना हो। सब में स्प्राउट्स निकल गए हैं, कुछ में एक से ज़्यादा स्प्राउट निकले हैं। इनको मैंने पोर्च में रख दिया है ताकि ज़्यादा बारिश से ये गले नहीं, क्योंकि ये प्योर खाद में लगाए थे। कुछ मोनेस्ट्रिया में एक से ज़्यादा स्प्राउटिंग हुई है। सभी में स्प्राउटिंग हुई है। यह मैंने ड्रेसिना के बोतल, प्लास्टिक की बोतल बांधी थी कटिंग करके, जिसमें मैंने खाद वगैरह भर दिया था। अब इसमें रूट्स देखिए, रूट्स चलने लगी। 3 महीने हो गए और ये 3 खजूर के पेड़ लगाए थे, ये भी बढ़ने लगे। अब इनको रिपोर्ट करूँगा जल्दी। ये मैंने रूट ट्रेस के अंदर टमाटर, मिर्च, बैंगन, टोमेटो, बैंगन, मिर्चियाँ, इनके बीज लगा दिए थे गमले की मिट्टी भर के। अब इनको मैं रिपोर्ट करूँगा नेक्स्ट वीक। जब पहले बारिश हुई थी तब मैंने पॉट्स में तोरी के बीज लगा दिए, ड्रम्स में। आप ग्रो देखिए, 2-2 बीज। अब कुछ टाइम बाद में तोरियाँ लग जाएगी। ये नोलिना के पेड़ अपने बहुत ज़ोरदार ग्रोथ। इस ड्रम में 2 बीज लगाए तोरी के, नोलिना। ये अडेनियम, इनकी मैंने नीचे से ट्रे को उठा दिया ताकि इनमें रूट रोट ना होए और ये बाहर इसको अच्छे से एंजॉय करते हैं। अडेनियम की ट्रे को उठाना बहुत अच्छी बात। इस पेड़ का नाम ध्यान नहीं, बहुत सुंदर। ये ड्रम में तोरी के बीज लगाए थे। आप तोरी की ग्रोथ देखिए। इन नोलिना को लग रहा है साइड में करना पड़ेगा। ये मैंने चाइना डोल, ये पहले पॉट में था ये वाला पेड़, तो ये ग्रोथ नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था मरेगा। इसके मैंने पूरी मिट्टी को चेंज किया और इसको मैंने ड्रम में लगा दिया। चाइना डोल में ये समस्या देखने को मिल रही है कहीं कहीं कि कई बार इसको पॉट की मिट्टी बिल्कुल ही नापसंद होती है, या फिर और किसी समस्या से, तो वो है मुरझाने से लग जाता है। ऐसे केसेस में आपको पूरी मिट्टी चेंज कर देनी चाहिए। ये दूसरे ड्रम में भी मैंने चाइना डोल लगाई। ये मैंने 12 इंच के पॉट्स, जिनमें पहली बारिश हुई, उसके साथ साथ ही मैंने भिंडी के बीज लगा दिए थे। ये जिनमें ये मिर्चियों के बीज दिख रहे हैं वो पुराने हैं, मतलब इन गर्मियों के टाइम की ये मिर्चियाँ हैं। इन सब के नीचे से मैंने ट्रे हटा दी है ताकि इनमें रूट रोट की समस्या ना हो, क्योंकि पानी भरा रहता है। अब कुछ में उगे नहीं भिंडियों के बीज, क्योंकि बीज 2-3 साल पुराने थे। राधिका के बीज, राधिका वैरायटी है। ये जो मैंने अमरूद वगैरह लगाए थे, ऑनलाइन मंगवाए थे शांति ऑनलाइन से, इनकी ग्रोथ बहुत ज़ोरदार हो रही है। 4-5 वैरायटियाँ थी। ये वाला मिनी गुआवा, एक पेड़ तो अच्छा ग्रोथ किया, दूसरे वाले ने नहीं किया। गुआवा, ये तूत का पेड़, ये मिर्चियाँ, ये बड़े पॉट्स में हैं। इनके मिर्चियाँ लगना चालू हो गई है। तीखी वाली मिर्ची है, आर्मर वैरायटी, नन हेम्स की।
इसको मैंने गर्मियों में बचाया पानी वगैरह दे करके। ये है मिर्ची का पेड़, पिछली दीपावली से पहले का लगाया हुआ था। प्योर खाद में है, क्योंकि मैं कार्बन फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं मिट्टी को यूज में लेना ही बंद कर दिया है। कोई कहते हैं खाद में ना गर्मी से जल जाता है। खाद में, गोबर की खाद में एक बार बस गोबर सूखा हुआ होना चाहिए कम्प्लीटली, फिर उसके बाद में सड़े गले की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार सूखा हुआ ना क्राइटेरिया है मेन। ये टंकी जिसमें मैंने तोरी के बीज लगा दिए थे, एक दो उगे नहीं तो उनकी जगह फिर करेले के लगाए, 2 करेले के पेड़ उगे। ये मिर्ची का पौधा ग्रोथ शानदार दिखा रहा है। छोटे छोटे मिर्चियाँ भी लगी है इसके, अब बहुत सारी मिर्चियाँ लगेगी। ये देखिए छोटे छोटे मिर्चियाँ। ये इसका नाम ध्यान नहीं। अच्छा प्लांट बन रहा है, इसमें बहुत सारे नए नए स्प्राउटिंग टाइप की ग्रीनरी के लिए। ये एक पॉट था जिसमें भी तोरी का बीज लगा दिया। गवारफली, नीलम 61 गोल्ड लगने लगी है। इन मिर्चों के पेड़ में लगाई थी, एक दो बीज और लगाऊंगा। ये गवारपाठा, एलोवेरा, इसके बैंगन लग गए। इसी कटिंग कर दी थी मैंने ताकि कम से कम पेड़ तो बचा रहे। बैंगन की क्वालिटी तो खाने पे पता चलेगी कैसी है इनकी। ये दूसरी वाली टंकी जिसके अंदर मैंने बारिश होते ही तोरी के बीज लगा दिए। बारिश होते ही अपन को बीज लगा देना चाहिए यदि अपन को दिवाली के आसपास अच्छी सब्जियां लेनी है तो। ये करेला के बीज लगाया। ये मिर्चियाँ, ओह माय गॉड बहुत सारी लगेगी इसकी तो। इससे कुछ मिर्चियाँ तोड़ी नहीं हो सकता, नाराज हो, ये सारी मिर्चियाँ तोड़वानी पड़ेगी। ये नौलिना इधर शिफ्ट कर दिया। ये तूत का पेड़, इनके नीचे से जैसे मैंने ट्रेज उठाई बारिश के दिनों में, ये एक काम तो अच्छा रहा। ये जो मैंने एक ग्रीन शेड बिछवाया था तो ज़्यादा मिट्टी विट्टी बह करके नहीं जाएगी। नींबू ने भी ग्रोथ दिखा दी। इनके नीचे ट्रे उठाना बहुत अच्छा डिसीजन लगा मेरे को। नींबू ने ग्रोथ दिखाई। अंजीर का पेड़ ग्रोथ कम दिखा रहा है। ये पाइनएप्पल का पेड़ जिसका एक ऊपर वाला आंधी में टूट गया था पाइनएप्पल, तो ये इसने बगल से नई ग्रोथ दिखाना चालू किया। स्नैक प्लांट ने अभी बारिश में कोई नए स्प्राउट नहीं दिखाए हैं। ये नोलिना दिखने में सुंदर और हार्डी प्लांट। ये नींबू का पेड़ जिसके बहुत सारे नींबू, उसका फल आया था, फ्लावर ही फ्लावर थे। 1 2 3 नींबू बचे हैं अभी। कोई और छिपा हुआ दिख जाए बात अलग है। नींबू का पेड़ अच्छी ग्रोथ। अरे इस टंकी में खाली जगह थी तो मैंने देखा तोरी जैसे किसी बेली फसल को लगा देता हूँ, फसल या सब्जी। और इसके बगल में मैंने जाली रख दी है, अभी इसके ऊपर चढ़ जाएगी। 2 बीज लगाए थे इसमें। अब जैसे धूप खिलेगी तब जाकर के फ्रूट स्टेबलाइज होगा तोरी का। तो ये था इस बार का गार्डनिंग वीडियो। आपने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। गर्मियों में जून में मैंने वीडियो बनाया नहीं था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब मैं रेगुलरली वीडियो इनकी अपडेट देता रहूँगा।